Okay, student, welcome back. और अच्छा, हमारा जो ऑफिशियली जो है ये लास्ट सेशन है, मगर मैंने आपको जैसे कहा कि जो लेट आए हैं कि आप लोग एग्जाम से पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप एक शॉर्ट एक मेरे साथ जूम पे मीटिंग रख सकते हैं, मजीद भी, ठीक है? और ग्रुप में तो हम आपस में है ही हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ हो आप मेरे साथ रख लें, और जो भी इशू होगा हम उस पर मजीद डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी, जब मैं आगे बढ़ूं। जी जी सलार। तो सर जी जी सब कुछ हो गया सर, समझ में आ गया। ठीक है। तो जो अच्छा जो पाकिस्तान का बजट है, अच्छा उस पे भी एक सवाल आएगा, ठीक है? मैंने बताया आपको, नहीं बताया? नहीं सर, नहीं बता। हाँ, तो नहीं बताया सर। सर एक फेडरल आपसे बजट। रिक्वेस्ट है सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ सलार। हेलो जी 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 सर, आप ऐसा करें कि एक जो बजट की कोई भी रिपोर्ट वगैरह है ना, अगर अभी कोई गूगल करके आप हमसे स्क्रीन शेयर करके खाली इसको हल्का सा एनालाइज कर दें कि ये सरप्लस होता है, ये डेफिसिट होता है, इस तरीके से। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जब हमारी क्लासेस नहीं हुई तो इनको पता नहीं सरप्लस और डेफिसिट के बारे में, और जितने भी मतलब बजट के मतलब लवाजमात और एसेंशियल्स वगैरह हैं, अगर हो सकता है पॉसिबल। अच्छा, मैं अभी सलार अभी क्लास बजट पे लूंगा, ठीक है? मैं बजट पे ही क्लास लूंगा, मगर मैं आपको न्यूमेरिकल डेटा अभी डिस्कस नहीं कर सकूंगा, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, वैसे भी अगर आप चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक आध दिन में मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? मैं देख लेता हूँ। अभी मैंने आपको जो ठीक बात है करनी है सर। बजट की करनी है, मगर बजट पे जो हमने करनी है वो एक नॉर्मल सी बात करनी है। जो आपका है कि बजट का होता क्या है और उसके डेफिसिट क्या होते हैं और ये क्या मामला है, ठीक है ना? रेवेन्यू की क्या चीजें हैं, तो हमने एक नॉर्मल सी डिस्कस करनी है एक स्टूडेंट लेवल पे। सर आप जी सर जीडीपी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 2 काउंट होंगे या सर एक के 2 पार्ट उसके काउंट होंगे? मिस ऐसा है कि वो एक सवाल होगा, मगर मैं हो सकता है इस तरह के 2 सवाल हों। यानी इस तरह के जो मैं आपको न्यूमेरिकल डेटा दूंगा ना और उसको एनालाइज करना होगा, वो हो सकता है कि 2 सवाल हों ऐसे, हो सकता है 1 हो, 2 भी हो सकते हैं। जैसे मैंने जीडीपी आपको 10 साल 20 साल की दे दी, तो आप उसको दे रहे हो सकता है मैं आपको इंटरेस्ट रेट भी दे दूं साथ में किसी और क्वेश्चंस में कि ये इंटरेस्ट रेट है, या ये आपका जो है इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है ना? तो कोई और भी मैं आपको इकोनॉमिकल फैक्टर दे दूं, 10-12 साल का डेटा दे दूं, और इसको मैं एनालाइज करें, अपने व्यूज दें, उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं आपकी इकोनॉमी के ऊपर। देखिए मुझे बताएं, एक बात बताएं, जब डॉलर बढ़ता है या कम होता है इससे इफेक्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं? हेलो? यस सर आते यस हैं। सर, आते हैं। आते हैं। आप जब कोई चीज बाजार जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो वो कहते हैं सर आपने तो मैं इतने के ले गया था, उसने कहा जी डॉलर महंगा हो गया सर। अच्छा, आपका जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आपकी और चीजों पे इफेक्ट आते नहीं आते? नहीं आते ना? नो सर, अगर यस पेट्रोल सर आज किराया बढ़ सिर्फ जाता है। पेट्रोल पे ही पड़ जाता है। अच्छा, अगर पेट्रोल दो सर सौ जो रुपए का हो किराया है जाएगा, वो बढ़ जाता है। अगर पेट्रोल 200 रुपए का हो जाएगा तो कोई भी चीज महंगी और नहीं होगी, है ना? सर पेट्रोल से रिलेटेड चीज ही महंगी होगी। मतलब पेट्रोल से रिलेटेड का मतलब ये है कि जो भी चीजें आपके पास आती हैं भाई, बाई ट्रांसपोर्टेशन आती है ना, कैसे आती हैं चीजें? बाई कम्युनिकेशन सर आती है जैसे ना। ऑटो रिक्शा वगैरह सर यस उनकी सर। जो तो वो चार्जेस हैं कम्युनिकेशन वो कैसे बढ़ होती है? जाती हैं। वो कम्युनिकेशन कैसे होती है? बाई पेट्रोल ही होती है ना, बाई फ्यूल होती है ना। आप एक घर में माचिस भी लेके आते हो तो माचिस कैसे पहुंचती है आपके पास फैक्ट्री से?
तो आपका इंपैक्ट आता है ना, हर चीज का इंपैक्ट होता है भाई। ये कैसे कह दिया? पेट्रोल अगर अगर बढ़ेगा तो हर चीज पे इंपैक्ट आता है, कम होगा तो इंपैक्ट आता है, आएगा, इंपैक्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपका डॉलर बढ़ेगा कम होगा, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इफेक्ट आता है, आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपकी जैसे पेट्रोल डीजल के मतलब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मतलब जो खाने पीने की चीजें उन पे इफेक्ट पड़ता है। हर चीज में पड़ेगा सर। देखिए, आपकी जो चीजें आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन इज द कॉस्ट ना। आपके पास कोई भी गुड्स सर्विसेज आ रही है भाई, तो ट्रांसपोर्ट आ रही है ना, तो उसके इफेक्ट्स आएंगे नहीं आएंगे? अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट है, अगर वो आपसे वो लेते हैं साल का इतने पैसे, 5,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो अगर पेट्रोल डबल हो जाएगा तो वो 5,000 में गुजारा करेंगे? वो नहीं होगा, वो तो उसको बढ़ाएंगे उसको। आपके घर में जितनी चीजें आती हैं भाई, ट्रांसपोर्ट आती हैं, तो इफेक्ट्स होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे पास जितने भी इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं, हर चीज का आपस में इंटर रिलेटेड है। और ये इस सब्जेक्ट का यही मतलब था, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मतलब यही था कि आप इन बातों को समझें। आपके जिस्म में कहीं भी दर्द होगा, आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी, होगी नहीं होगी? यस सर। अगर आपकी देखे ना इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होगा कि लोग लोन नहीं ले सकेंगे, ज्यादा लोन नहीं लेंगे। बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेसमैन है या लार्ज बिजनेसमैन है, उसको लोन चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो अगर आपका इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो वो उस तरह से लोन नहीं ले सकेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ रही है। आपने पढ़ा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, नहीं पढ़ा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ा है? सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब तक नहीं पढ़ा, वो आगे जाके पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस पढ़ा अभी तक। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस पढ़ा है, उसमें आपने कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ा है? नो सर। कॉस्ट ऑफ डेट नहीं पढ़ा, क्यों? कि आपकी जो डेट होता है, जो देखिए ना, आपके पास, आप जब मार्केट से पैसा उठाते हैं तो या तो आप शेयर इशू करते हैं, उससे पैसा आता है, या आप बॉन्ड इशू करते हैं तो पैसा आता है। तो शेयर जब इशू करते हैं तो आपके पास वो जो इक्विटी होती है, और जब बॉन्ड करते हैं तो आपके वो डेट होता है, वो आपको उस पर इंटरेस्ट देना होता है, और शेयर के ऊपर आपको क्या देना होता है? डिविडेंड पे करना होता है। तो भाई इसके इफेक्ट्स आते हैं ना, कि अगर आपका लोन बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, तो उसके इफेक्ट्स आते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो आपके ऊपर डबल ट्रिपल बर्डन आएगा ना। आप 1 लाख रुपया लेते हो बैंक से और 5,000 पे करते हो, 5%। 1 लाख रुपया लेते हो और 7,000 पे करते हो, 1 लाख लेते हो 9,000 पे करते हो, 1 लाख लेते हो 12,000 पे करते हो, 1 लाख लेते हो 15,000 पे करते हो। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करोगे, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। आपकी गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया हुआ है, उसके इफेक्ट आपकी मार्केट में, आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पे पड़ेंगे। इन्वेस्टर की जो बिहेवियर है, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है, उसकी पड़ेंगे। देखो, इन्वेस्टर या तो रिस्क टेकर होता है या अवर्स होता है, ठीक है ना, जो रिस्क कवर्स होता है, या वो क्या होता है, वो रिस्क को वो करता है, यानी कि बहुत ज्यादा वो एक होता है ना, एक अवर्स से भी नीचे चीज होती है, मेरे पास इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही है। तो उससे क्या होता है कि हर बंदा रिस्क लेने का उसका अपना एक सिस्टम होता है। अगर आपको पैसा बहुत महंगा मिल रहा होता है तो आप इन्वेस्टमेंट में बहुत मुश्किलात आपको पेश आती हैं। आपको एक कॉस्ट बढ़ रही है, आपको यार ये काम करो तो मुझे इतने % मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे उस दिल से। यहाँ पे जितने लोग कर रहे हैं उसके रेशो में कमी आ जाएगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इंटरेस्ट रेट कम होने से, बढ़ने से आपकी इकोनॉमी इफेक्ट्स आते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट्स आते हैं, डॉलर रेट पे की वजह से आते हैं, जीडीपी के ऊपर बहुत सी चीजों के इफेक्ट्स आते हैं, इन्फ्लेशन पे आते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों का आपस में इंटरकनेक्ट है।
ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाएं, कई दफा वो भी इस तरह की बातें कर रहा होता है, मगर आपका जो एनालाइज होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे एक बिजनेस के स्टूडेंट है। आपने जो बात करनी है वो लॉजिक से करनी है कि कहां पे किस चीज का कैसे इफेक्ट्स आ रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट, अगर आटा की कीमत बढ़ रही है या चीनी की कीमत बढ़ रही है पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, तो ये डॉलर बढ़ने की वजह से हो रहा है? यस सर, समहाउ हो रहा है। अच्छा जी, निशाद ने कहा जी समहाउ। और जी, सब सो रहे हैं क्या? हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें एक मिनट। अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर आटे की कीमत मसलसल बढ़ रही है या चीनी की कीमत मसलसल बढ़ रही है, तो क्या ये इसलिए हुआ कि डॉलर की कीमत बढ़ी है? सर ये होल्डिंग की वजह से भी होता है, डॉलर की वजह से हुआ क्योंकि क्यों इसकी हुआ जी? प्रोडक्शन, सर क्योंकि इसकी प्रोडक्शन हमारी कंट्री के अंदर है ना, इसका रॉ मटेरियल, इसका प्रोडक्शन सेल, इसलिए तो हमारे ऊपर है ना। तो इस वजह से ये उस पर डिपेंडेंट इतना नहीं होगा, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा उस पर। अच्छा जी, मोइज महमूद, ये सलार ने जो बात कही है उसको आगे बढ़ाएं, क्या कह रहा है वो? सही कह रहा है वो मोइज? जी सर। सर डायरेक्ट जो है डॉलर पर डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो है प्रोडक्शन हमारे पास है तो हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी होल्डिंग भी होती है, उसकी वजह से भी महंगा होता है ये। शाहदेव? जी सर। सही कह रहा है ये मोइज ने सही कहा है? हाँ सही कहा है मोहित ने। कि कल बारिश होगी? क्या कहा है उसने? सर क्या कहा है उसने? हाँ नेहा बोले, आप नेहा बोले। सर लेकिन अक्सर हम यही सुनते हैं कि डॉलर की वजह से कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो सुनने में तो अक्सर यही आता है। देखिए मिस, आप बिल्कुल ठीक कह सर रही है। इम्पोर्ट जी जी जी, बोले सर बोले। इम्पोर्ट भी करते हैं ना हम, आटा वगैरह इम्पोर्ट भी करते हैं। तो जब डॉलर बढ़ता है, रुपए की कीमत कम हो जाती है, तो हमें वो महंगा पड़ता है बाहर से मंगवाने पे। निशाद, अगर कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करते सर, वो एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, बिकॉज क्वालिटी की वजह से, या रॉ मटेरियल हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उसके तो हमें अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। बट हमें यहाँ पे यूज करने के लिए बहुत सी चीजें वो जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, फिर भी हम बाहर से मंगवाते हैं। तो 4 मिलियन टन मेरे ख्याल से इस साल 4 मिलियन के करीब मंगवाया था आटा पाकिस्तान में। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मैं आपको एक बहस कर रहा हूँ, ये एक करंट इशू है, और आपको करंट इश्यूज जो होते हैं उस पे भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। देखिए आपकी जो अब मेरे हाल में आपने बात कर ली है, किसी और ने करनी है तो कर सकते हैं बीच में, कि आटा है या चीनी है या इस तरह की जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ये तो हमारी अपनी है ना, इस पे तो डॉलर का इफेक्ट उस तरह से नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी नालायकी होगी, हमारी मिसमैनेजमेंट होगी, कि हम एक दुनिया के द बिगेस्ट वीट प्रोड्यूसर कंट्री होते हुए हम अगर वीट को इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये हमारी बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है। हमें रिजर्व्स रखने चाहिए अपने पास, ठीक है, गवर्नमेंट्स को। और जो पाकिस्तान की प्योरली अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके ऊपर डॉलर के इफेक्ट उस तरह से नहीं आने चाहिए, ना होने चाहिए। और जो मुझे शायद सलार ने कहा था, ये किसने कहा था कि उसके कई दफा उसको स्टॉक किया जाता है, ठीक है ना, या उसको उस चीज इसकी जो एक बहुत बड़ी तादाद को
कहीं साइड पे कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, मोनोपोली की जाती है और यही करप्शन है। तो कहने का मकसद ये है कि डॉलर बेसिकली, हम जब डॉलर की बात करेंगे कि डॉलर बढ़ने से हुआ, तो आमतौर पे उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा। चलिए सुन ले मेरी बात, किस पे होगा कि उन प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा, उन चीजों के ऊपर होगा जो इंपोर्ट हो रही है या एक्सपोर्ट हो रही है। जो चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही, जो हमारी खालिस्तान अपनी चीज है, उसका इम्पैक्ट हम उस तरह से सोच ही नहीं सकते। अब गाड़ियां जो है या मशीनरी जो है जो हम बाहर से आती है, या जो भी केमिकल आता है या वट मेडिसिन आती है, या दुनिया की जो भी चीजें आती हैं, यहां एक्सपोर्ट हो रही हैं या इंपोर्ट हो रही हैं। आप बिल्कुल कहेंगे सर डॉलर की वजह से इफेक्ट आया, क्योंकि डॉलर के अंदर डॉलर ही इसका एक्सचेंज रेट बनाता है, ठीक है ना। तो मगर जब ऐसा नहीं है तो भाई फिर कुछ फैक्टर ओवर है। तो बीइंग अ इकोनॉमिकल स्टूडेंट, बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट, आपका एनालाइज जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट होना चाहिए। आप एक ही बात को, वो जो दुकानदार ने कहा या रेडियर ने कहा या किसी ने कहा जी डॉलर बढ़ गया या पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई भाई, तो हर चीज का इफेक्ट थोड़ी आएगा। क्लियर? तो मैं जो आपको कह रहा हूं कि मैं आपको जो न्यूमेरिकल डेटा दूंगा, उस न्यूमेरिकल डेटा को आपने बिल्कुल सही तरह से एनालाइज करना है, सोचना है। और यही सोच जो है ना, ये आपके अंदर पैदा करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि किस एंगल से सोचना है। कल को आपने अपने बिजनेस के डिसीजन लेने हैं, आप अपने बिजनेस के डिसीजन गलत लेंगे, आपका बिजनेस जाहिर है कि आपको नुकसान उठाएंगे। सही लेंगे तो पॉजिटिव आपको फायदा देगा। तो बेसिकली जो स्टूडेंट, बिजनेस का स्टूडेंट होता है, जो बीबीए करता है, एमबीए करता है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए कर रहा होता है, एक अच्छा एनालिसिस बनने के लिए कर रहा होता है, ठीक है। तो बजट के ऊपर जो है एक क्वेश्चन आएगा, हम बात कहीं और ले गए थे बजट के ऊपर कि 2021 और 2022 का जो बजट है, मैंने बिलीव मी, मैंने भी अभी उसको अभी तक स्टडी नहीं किया सही तरह से। मैं कुछ 4-5 दिन से अपने मामलों में कहीं बिजी था, तो आप उसको नेट से सर्च कर लें। और मुझे सलार ने कहा है कि कुछ चीजें अगर मेरे पास हो तो मैं भी आपको दे दूंगा, और हुई तो उसको आपने एनालाइज करना है। उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आपने डिस्कस करने होंगे इस पेपर में। हो सकता है कि मैं आपसे इस तरह का भी सवाल पूछूं, और मैं आपको अभी बजट पे भी एक स्लाइड में ऑन करूंगा, उस पर चला जाऊंगा और उस पर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो मैं पहले आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, अटेंडेंस लेके फिर मैं आपकी लेक्चर की तरफ जाता हूँ, और बीच में जो भी आपकी बातें होंगी वो भी मैं ले लूंगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास मैंने यही कहा था कि हम डिस्कशन करेंगे और नॉर्मल सी, और चीजों को कंक्लूड करेंगे जो हमने चीजें पढ़ी हुई हैं, ताकि हमें अपना रोड मैप पता चल सके। तो मैं आपकी अटेंडेंस की तरफ जा रहा हूँ, अटेंडेंस मैं ले लूँ आपकी, और उसके बाद मैं सर जी बोले। सर अगर हम अटेंडेंस लास्ट में ले लें
तो लास्ट में मुझे बता दीजिएगा, लास्ट में भी ले लूंगा, मसला नहीं है। मैंने ओपन कर लिए तो दे दें इसको। चलें ठीक है सर, सर कोई ले मसला लें, अभी ले लें। नहीं, बाद में भी कोई अगर कोई नाम रह जाए तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, और यहाँ मुझे बाद में भी लास्ट में भी याद करा दीजिएगा, मैं ले लूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी ओपन कर ली तो टाइम वेस्ट होगा। अच्छा जी, मोहम्मद दीन है। मोहम्मद दीन, मोहम्मद फिजान रजा, मोहम्मद हमाद अरशद, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुमैर, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मुदस्सिर जान, मोहम्मद मुराद खान, मोहम्मद निशाद गुल। सर प्रेजेंट। निशाद, आप लास्ट क्लास में नहीं थे? नो सर, शायद सर था, मैं सॉरी। आपने क्या पढ़ाया था उसमें? सर उसमें आपने मुझे जहाँ तक याद है, आपने एक असाइनमेंट का कहा था कि मैं असाइनमेंट दूंगा, वो मैंने क्लास 1 घंटे की शायद ली थी। टॉपिक क्या था लास्ट क्लास का? सर मैंने नोट नहीं किया, बट मैं देख के बताता हूँ। आप उसको देख लें, उस पर एक छोटा सा मुझे व्यू दे दीजिए, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा, ठीक है। ओके सर। मोहम्मद रबियुद्दीन, मोहम्मद रबियुद्दीन, मोहम्मद रजा अब्बास, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सलार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुवेद, मोहम्मद सवेद, मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उजैर चौहान। उजैर चौहान नहीं है। मोहम्मद वकास, नवीद, प्रेजेंट सर। आप लास्ट क्लास में नहीं थे ना? नो सर। नवीद अहमद, नेहा जैन है, प्रेजेंट सर। नूरुल ऐन, प्रेजेंट सर। अवेस अली, अवेस अली, रईस, रईस, रिदा, प्रेजेंट सर। रुमेल नैयर, रुमेल नैयर, रुकैया, प्रेजेंट सर। सफिया बानो, सफिया बानो, सैफुर रहमान, सैम अली, साइका अब्दुल हई, सलमान शाह, सामरा सुलेमान अहमद, सामरा सुलेमान अहमद, संदल खान, प्रेजेंट सर। सरफराज खालिद, प्रेजेंट सर। शाहबाज रहमान, शाहबाज रहमान, शमसा,
हमजा महमूद, प्रेजेंट सर। अवैस अहमद, शाहदेव, नुमान अली, नुमान अली हैं? विक्रम, जवार, मोइज महमूद, प्रेजेंट सर। मुदस्सिर बशीर, मुदस्सिर बशीर। ओके स्टूडेंट, जिसकी अटेंडेंस रह गई हो वो बाद में ग्रुप में अपना नाम मैसेज कर सकते हैं। सर जी जी। सर ये आपने जो रेड से मार्क किए हुए स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर से कहें कि हमें गलती मार्क करवा दें, क्योंकि फाइनल में ऐसी गलती हुई तो हमारे मार्क्स बहुत कट जाएंगे। गलती मार्क बता दी ना कि इन्होंने नाम गलत लिखे हैं। इन्होंने नाम की स्पेलिंग गलत लिखी थी अपने उसमें ना, गलत नाम लिखा था, स्पेलिंग गलत थी, या पूरा नाम नहीं लिखा या आधा नाम लिखा है। जैसे ये लिखा हुआ है मोहम्मद हमाद अरशाद, तो जब आप पेपर देंगे तो यहाँ लिखेंगे मोहम्मद हमाद अरशाद, एम हमाद अरशाद नहीं होगा, या हमाद अरशाद नहीं होगा, या अरशाद नहीं होगा, सिर्फ पूरा नाम लिखेंगे। ये गलती है। और सर ये जो लाइट और ये डार्क है ब्लैक में, वो इसका मतलब क्या है? जो डार्क है उससे मुझे ज्यादा प्यार है, जो लाइट है उससे कम प्यार है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये जैसे नाम है मोहम्मद सवेद, तो सवेद की स्पेलिंग गलत होगी, या एम एम सवेद होगा। देखिए कभी भी आप एम सवेद नहीं लिखेंगे, आप पूरा नाम लिखेंगे। अच्छा, नूरुल ऐन ने भी क्या किया होता है, इसमें नूरुल ऐन में स्पेस है, उसने डैश डैश डाले हुए थे। ठीक है, सामरा सर डैश डैश ही है। जी सर डैश डैश ही है। क्यों किया डैश डैश? आप डैश डैश से नाम लिखती हैं अपने, आपकी मैट्रिक में कैसे नाम है? जी जस्ट ऐसे ही लिखते हैं डैश डैश से। नहीं, यहाँ तो नहीं है, मेरे पास ऐसे ऐसे यहाँ क्यों नहीं है? नूर डैश उल डैश सर एन क्यों नहीं है? स्पेस कभी नहीं दिया। अच्छा, मुझे आप वो दीजिएगा जरा अपना मैट्रिक में जो आपने लिखा ना, वो जरा सेंड कीजिएगा, मैं देखता हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है नूर, आप मुझे दिखा दीजिएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ गलती होगी। ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ ना, अगर यहाँ गलत लिखा हुआ तो उसको ठीक करेंगे हम लोग। सामरा सलमान का भी इसी तरह की गलती थी। नुमान, देखिए नुमान में क्या है, एन ओ यू। अब नुमान जो है एन ओ से आप लिखेंगे एन ओ एम ए एन, इस तरह भी लिखा जा सकता है। जिस तरह से आपकी स्पेलिंग है, आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है जी, जवार की स्पेलिंग भी उसमें गलत थी, और मोइज का भी कुछ ऐसा इशू था। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमने ठीक रखनी है। ठीक है जी, चलें जी, इसको खत्म करें, इस अटेंडेंस को। अब मैं आपके लेक्चर की तरफ आ रहा हूँ, और
लेक्चर की तरफ आपका जो टॉपिक है उसको हम बढ़ाते हैं, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। सही है जी? तो अच्छा स्टूडेंट, ये 5 मिनट रह गए हैं आपकी ये एंड होने में, और इस 5 मिनट के बाद जो है मैं दोबारा से आ जाऊंगा। या तो आप ब्रेक लेना चाहें तो 10 मिनट की ब्रेक ले लें, वरना अदरवाइज जैसे आप चाहें। ठीक है, आप ब्रेक लेना चाहेंगे आज, या मैं कंटिन्यू करता रहूं? सर सर 10 मिनट की कंटिन्यू ब्रेक दे दें। करें। कंटिन्यू में करता हूं, ठीक है? चलें जी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपका लेक्चर है 14, और ये लास्ट लेक्चर है ऑफिशियली। और मैं जैसे आपको मैंने आउटलाइन में आपके लिखा हुआ है कि बजट के ऊपर है, फेडरल गवर्नमेंट बजट है, और उस पर हम बहस करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। जो बातें यहाँ लिखी हुई हैं उससे हटके भी आप बातें कर सकते हैं। और मुझे सलार ने कोई न्यूमेरिकल डेटा का कहा है, तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें सेंड करूँ, और ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो। और इंशाल्लाह सलार, हमारी जो सीखने का अमल है वो जारी रहेगा। हम नेक्स्ट सेमेस्टर में भी इंशाल्लाह मिलेंगे किसी कोर्स में, और चीज़ें रुकेंगी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, आप परेशान ना हो, आप भी सीखते हैं उस तरह हम भी सीखते हैं, बेफिक्र रहें। अच्छा जी, ये बजट होता क्या है? पहली बात, व्हाट इज बजट? जी, सर महदूद वसाइल में निज़ाम जिंदगी को चलाना। अच्छा ठीक है। और अच्छा, जो बजट है, जो हमारा बजट होता है, एक हमारा बजट होता है, एक आम इंसान का, एक फैमिली का, और एक गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने जो बात की उस पर मैं बाद में आता हूँ। इट इज अ प्लान, it is a plan on how the federal government is going to spend its revenue to meet goals and objective laid out by the policy maker। अच्छा, रेवेन्यू क्या होता है? व्हाट इज इनकम रेवेन्यू? सर। है, रेवेन्यू क्या होता है? कि आपकी जो आमदनी, इनकम इनकम। होती है ना। अच्छा, आपने जब इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, आपने जब इनकम स्टेटमेंट बनाई थी अकाउंटिंग में, तो आपकी क्या होता है उसमें से? आपकी जितनी भी इनकम होती है, जितना भी आपका रेवेन्यू होता है, आप उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं ना, ऐसे ही होता है सर एक ग्रोस सेल होती है। जी। ग्रोस सेल। मिस, वो ग्रोथ सेल और चीज है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ग्रोथ सेल की हम बात नहीं कर रहे। देखिए, रेवेन्यू क्या होता है? आपकी इनकम। चले आप, आपके घर में अगर 5-6 लोग हैं, अच्छा जी, 2 मिनट के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है? 2 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, मैं दोबारा से वापस आऊंगा। और हमारी ब्रेक नहीं है आज, मुझे कहा गया ब्रेक नहीं लेनी है, डायरेक्ट हमने काम करना है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि
हमारे घर में 5 लोग हैं, उस पांच लोग जो है उसमें से 4 जो है वो जॉब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर हैं, वो जो है वो 50,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी मदर है, वो स्कूल टीचर है, वो 30,000 रुपये कमा रही है, तो कितने हो गए टोटल? 80,000। आपका एक भाई है, वो 25,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। 80 1,05,000 हो गए, और आप खुद भी ट्यूशन पढ़ाती हैं और आप भी 20,000 कमा रहे हैं, तो 1,25,000 रुपया आपके घर की का रेवेन्यू है। आप डिफरेंट वे से, अच्छा हो सकता है कि आपने कोई घर किराए पे दिया हो, 10,000 वहां से आ रहे हैं, तो 1,25 में वो ऐड कर लें, 1,35 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपके जितने जितने जराए हैं, या आपके घर के अंदर आपकी खाला हैं या फुप्पो हैं, वो भी साथ रहती हैं और वो कपड़े सीती हैं, फॉर एग्जाम्पल, उनकी भी इनकम होगी। तो आपका जो घर चल रहा है वो डिफरेंट तरह की रेवेन्यू उसमें जनरेट हो रहे हैं। एक जराये से पैसे नहीं आ रहे हैं, बल्कि बहुत जराये से पैसे आ रहे होते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो इसी तरह से जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उसके पास जो पैसे आते हैं वो बहुत डिफरेंट वेज से पैसे आ रहे हो। अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहां कहां से आता है? उसका जो रेवेन्यू होता है, उसकी इनकम है, वो कहां कहां से आती है? अच्छा, उस पर हम बात करते हैं। ये अभी किसी वक्त भी मीटिंग एंड हो सकती है, तो मीटिंग के बाद फौरन वापस आना है आप लोगों ने। जो वापस नहीं आएगा उसकी अटेंडेंस में एब्सेंट कर दूंगा, ये ख्याल रखिएगा, सही है। तो ये मीटिंग एंड हो रही है और उसके बाद हम वापस आते हैं।